तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में एक शानदार तरीके से मजेदार तरीके से आपका जो कि प्रश्नावली नंबर 6.1 है, आपका लाइन एंड एंगल यानी कि रेखाएं और कोण का आपका प्रश्नावली है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, अपने बोर्ड पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, यानी कि ये रेखा ए बी और ये रेखा सी डी, ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, देख सकते हैं प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ ई, बी ओ ई कितना है 70 अंश है। कितना है 70 अंश, यानी कि क्या दिया है तो सबसे पहले कि ये दिया है कि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है, कहेंगे कि 70 दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कह रहा है कि बी ओ डी, बी ओ डी यानी कि 40 डिग्री क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर क्या दिया है, 40 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा रेखा कितने अंश पर कितने अंश का कोण बनेगा, कहेंगे कि 180 बनेगा। अगर इसको सभी को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस ये वाला कोण लिए, अब लिखेंगे बी ओ ई, ये वाला कोण लेंगे, कोण बी ओ ई प्लस, ठीक है, प्लस इस कोण को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला कोण को लेते हैं सी ओ ई, सी ओ ई, ठीक है, कोण सी ओ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 180। कहेंगे कि हाँ जी, क्यों भाई, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो कोण, अगर ये कोण मिलाकर ये भी कोण मिला देंगे और ये कोण मिलाएंगे तो 180 के बराबर होगा। तो क्या लिख दिए 180। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए ओ सी और बी ओ ए, ए ओ सी और बी ओ ए कितना दिया है, 70 दिया है, यानी कि इन दोनों की जगह पर 70 लिख देंगे, प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180। ठीक है, अब ये लिखिए कोण सी ओ ई बराबर कितना होगा, तो 180 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 110 डिग्री होगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा सी ओ ई, सी ओ ई ये जो कोण बन रहा है 110 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का, 110 डिग्री का पूछ रहा है। ठीक है, बी ओ या देखिए सी ओ ई निकल गया, आपका बी ओ ई निकलना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला लाइन प्रतिवर्ती कर रहा है, प्रतिवर्ती सीओई का होगा, प्रतिवर्ती सीओई का होगा, यानी कि प्रतिवर्ती जब पूछे, प्रतिवर्ती सीओई, कोण सीओ ई, अगर प्रतिवर्ती पूछे तो बस क्या करिएगा, 360 में से, 360 में से आपको 110 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो कहेंगे कि आपका 0 हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी कि 250 डिग्री हो जाएगा। प्रतिवर्ती पूछा किसका, तो सीओई का जब प्रतिवर्ती पूछेगा तो 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 होगा। ठीक है, ये तो आपका निकल के तैयार हो गया। लेकिन बीओई पूछ रहा है, बीओई ये कोड पूछ रहा है, इस कोड को पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कोड कैसे निकालेंगे, आपका ये कोड बीओई निकालना बताएंगे, भाई बीओई कैसे निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो 250 प्रतिवर्ती सीओई का निकल गया, इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी इस लाइन को लेंगे, अगर सीओडी लाइन को लेंगे तो देखिए इस पर क्या 180 बनेगा, इस पर पूरा 180 बनेगा, कहेंगे कि हाँ बनेगा, तो ये 110 और ये 40, ये 110 ये 40, यानी कि क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे लाइन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, लाइन, लाइन सी ओ डी, ठीक है, लाइन सी डी पर लिख देते हैं, सी डी पर, ठीक है, सी डी पर। ठीक है, तो लाइन जब सी डी पर लिखेंगे, रेखा सी डी पर लिखेंगे, तो ये आपका सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस ई बी ओ ई, कोण बी ओ ई प्लस क्या, ये बी ओ डी होगा, कहेंगे कि हाँ जी बी ओ
डी होगा कितना होगा, तो 180 होगा। तो देखिए सीओई कितना दिया है, 110 दिया है, और प्लस बीओई कितना दिया है, बीओई निकालना है। ठीक है, तो बीओई बराबर निकालना है। ठीक है, और प्लस बीओडी 40 दिया है, बराबर 180। ठीक है, अब जोड़ दीजिए कोण बीओई बराबर क्या होगा, तो 40। ठीक है, 110 और 40 150, 150 इसमें से घटेगा, यानी कि 180 माइनस 150, यानी कि कितना होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये कोण कितना बनेगा, ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा आपका, हाँ जी, इजी है, इतना इजी नहीं, इजी है भाई, इतना कठिन नहीं है। हाँ, तो ये इसका कितना आ जाएगा आंसर आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बताएंगे आपको, अगर समझ में आएगा तो भाई क्या करना होगा, कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आया होगा तो। ठीक है, और नहीं आएगा तभी भी करिएगा, लेकिन अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा तो आपको आपके जो देखे होंगे लोग वो दिल का बटन, उस दिल को आप भेज दीजिएगा हमारे दिल के पास। ठीक है, हाँ जी, ओके, समझ में आ गया इसको। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए आप, और ये प्रश्न भी बताएंगे किनको मालूम है ये पहले, अगर आप कर लिए होंगे तो भाई एक बार कमेंट में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, अगर आप कर लिए हो तो एक आपके लिए चॉकलेट बनता है, डेयरी मिल्क खाना चाहते हैं तो बोलिए खाएंगे, तो हम भेजा देते हैं। ठीक है, चलिए, लो भाई ये खा लो, देखो। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन, ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश, पी ओ वाई 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ए और रेशियो बी बराबर 2:3, ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया है, तो सी ज्ञात कीजिए। इस कोण को बताना है, ये कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इनको भाई ज्ञात करना पड़ेगा कि ये कितने लोग कितने अंश का हो रहा है। हाँ जी, पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा, तब आपका सी ज्ञात होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया है सबसे पहले, आप दिया है प्रश्न कि आपका कि जो क्या दिया भाई, कि एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को लेंगे, एक्स वाई को, तो इस पर देखिए आपको कि एक्स एक्स ओ यम, एक्स ओ यम चाहे यम ओ एक्स। ठीक है, लेते हैं कोण लिखेंगे, कोण सबसे पहले ये लिखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि आपका ए बराबर 2x मान लेंगे इसे, ए बराबर 2x होगा, और बी बराबर क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, ए बराबर 2x, यदि यदि ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ठीक है, तो क्या हम इसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स सी यम, कोण एक्स सी यम प्लस कोण क्या लिखेंगे, इस कोण को यम ओ पी, एम ओ पी। ठीक है, एम ओ पी हो गया। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, पी ओ वाई। ठीक है, प्लस और पी ओ वाई बराबर कितना, तो 180 डिग्री होगा। ये पूरा कितना होगा, ये पूरा अगर मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो भाई एक्स सी एम क्या दिया है, बी, यानी कि बी बराबर 3x, तो बी बराबर क्या होगा, 3x होगा, प्लस एम ओ पी, एम ओ पी ए दिया है, ए बराबर क्या दिया है, 2x, तो यहाँ पर 2x हो गया, प्लस पी ओ वाई कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है, पी ओ वाई देखिए 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री रख देते हैं, और कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह होगा। देखिए 3 2 कितना होगा, 3 2 5x होगा, प्लस 90 होगा, बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 5x बराबर लिखेंगे, 180 में से अगर 90 घटेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा। ठीक है, यानी कि x बराबर करेंगे तो 90 बटे में क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि कटेगा तो 18 बार में, यानी कि x बराबर कितना, तो 18 डिग्री होगा। ठीक है, x बराबर अगर 18 डिग्री, तो आपका 2x कह रहा है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे a बराबर 2 × 18, यानी कि कितना होगा, 36 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ जी, और b बराबर कितना होगा, 3 × 18, यानी कि 54 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना गया है,
ए बराबर कितना है 36 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये 36 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ 54 डिग्री। तो इस कोण को पूछ रहा है, ठीक है, ये कोण कितने अंश का बनेगा, ठीक है, ये कोण कितने अंश का बनेगा। तो लाइन एम एन पर एम एन एन पलेंगे, एम और एन पलेंगे, ठीक है, ये एन है, ठीक है, तो एम और एन पलेंगे तो 180 में से अगर 54 घटाएंगे, ठीक है, लिखेंगे कि लाइन रेखा, ठीक है, लिखेंगे रेखा, रेखा एम एन पर, ठीक है। तो देखिए अगर ये कोण को, ठीक है, एम ओ एक्स, एम ओ एक्स, ठीक है, और प्लस करेंगे इस कोण को एम, ध्यान दीजिएगा, एम ओ एक्स हो गया, एम ओ एक्स हो गया, और एक्स ओ एन, एक्स ओ एन को जोड़ देंगे, एक्स कोण एक्स ओ एन बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए एम एक्स कितना दिया है, तो कहेंगे कि 54 डिग्री दिया है, और प्लस इसको निकालना है, एक्स ओ एन निकालना है बराबर 180, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 180 में से अगर एक्स कोण एक्स ओ एन बराबर 180 माइनस 54 कर देंगे, हाँ जी, यहाँ पर 180 में 54 घटाएंगे, ठीक है, 180 में से 54 यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कोण एक्स ओ एन बराबर 180 में से अगर 54 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 4 घटाएंगे 6, और ये 7 में 5 2, यानी कि 126 डिग्री होगा। एक्स यानी कि सी का मान, ठीक है, एक्स एन क्या दिया है, एक्स एन सी है, यानी कि सी बराबर 126 डिग्री हो जाएगा। सी बराबर कितना होगा 126 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, ये भी आपको प्रश्न सवाल समझ में आ गया, तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो पहले से कर लिए होंगे तो ये आप चॉकलेट खा लीजिएगा, ठीक है, ये क्या है डेयरी मिल्क है। ओके चलिए, ठीक है, तो क्या आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको एक ये वाला बटन भेजना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा तो आपको लाइक का बटन दबा देना है जरूर, ठीक है। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपका, 2 क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को आप देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे और बहुत अच्छा भी प्रश्न है। यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, और क्या है पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये कोड इस कोड के क्या है बराबर दिया है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और पी आर टी ये कोड के बराबर होगा, ठीक है, इसको सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। हाँ जी, इसको प्रूव करेंगे, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम बताए हैं क्या, सबसे पहले हल लिखेंगे, सॉल्व, ठीक है। तो क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये कोड लिखते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, ये कोड और ये कोड, ये कोड और ये कोड क्या है बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे क्या कि पी क्यू आर, तो हम सबसे पहले ये कोड लेंगे, ये वाला कोड इस तरह लेंगे, यानी कि पी क्यू एस लेंगे, क्या लिखेंगे कोड पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस प्लस इस कोड पर लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, क्या 180 डिग्री होगा, कहेंगे हाँ, ठीक है, क्या 180 डिग्री होगा पी क्यू आर, ठीक है, ये कोड और ये कोण 180 डिग्री पर बनेगा कि नहीं बनेगा, कहेंगे कि हाँ जी बनेगा, हाँ जी बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये कोण लेंगे पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू कोण पी आर क्यू प्लस कोण आपका क्या पी आर क्यू हो गया, और पी आर टी बराबर क्या होगा 180 होगा, तो क्या लिखेंगे क्या पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर, ठीक है, बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 180 है तो बराबर होगा, ठीक है, इसका भी तो क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू एस और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एस कहाँ है, यहाँ पर है, पी क्यू एस ओ क्या पी क्यू आर, यानी कि पी
क्यू आर, ये कोड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कोड इस कोड के बराबर है, ये कोड इस कोड के बराबर है, यानी कि पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू लिख सकते हैं क्या, यानी कोड पी क्यू एस है। ठीक है, प्लस कर देते हैं पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू लिख दें तो कहेंगे कि हाँ लिख दे सकते हैं पी आर क्यू बराबर कोड पी आर क्यू। ठीक है, प्लस कोड पी आर टी। ठीक है, तो देखिए इस कोड से ये कोड कट गया, यानी कि क्या बचा, एंगल पी क्यू एस बराबर है कोड पी आर टी के। ठीक है, आपका प्रूफ हो गया, तो यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, हाँ जी वही प्रूफ करना है। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया क्या, एक बार बताएंगे, इतना इजी है ना, इजी है भाई, इजी बहुत सवाल है, तो एक बार इसके लिए भी आपको ठोक देना है क्या, लाइक, ओके। ये भी प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत शानदार है कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, यानी कि ए ओ बी क्या है कि इसको सिद्ध करिए कि ये क्या एक रेखा है। बहुत आसान है कि इंग्लिश में क्या है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी ए लाइन। ठीक है, लाइन को सिद्ध करना है। हाँ जी, इसको चेक करना, ये बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने आप कभी बंद हो जाता है, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि वॉइस आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो भाई चीज करना है तो सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, क्या दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर, यदि दिया है लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, ठीक है, कि x आपका x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, कह रहा है कि ये भी सीध कीजिए कि ये भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये कोड की बात करें इस चित्र में, अगर इस पूरे को जोड़ेंगे यानी कि कहेंगे कि आपका बी ओ सी प्लस आपका बी ओ डी ओ प्लस सी ओ ए प्लस ए ओ डी क्या 360 होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं क्या, कि लिख देंगे x प्लस इस कोड को जोड़ेंगे और y इस कोड को जोड़ेंगे और ये कोड को जोड़ेंगे और इस कोड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि 360 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई के जगह पर w प्लस जेड लिखेंगे, कहेंगे कि हाँ जी लिख सकते हैं, यानी कि हो गया w प्लस w बराबर 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कि दो दो डब्ल्यू हो गया, दो जेड हो गया, तो यहाँ पर 2w प्लस 2z बराबर 360 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, और यहाँ पर दो कामा लेंगे तो क्या बचेगा, w w प्लस और यहाँ पर z बराबर 360 हो जाएगा, यानी कि आपका दो। ठीक है, दो दो हो गया, तो इस दो को यहाँ हटाइए, w प्लस जेड बराबर 360 भागे दो, यानी कि कितना होगा, 180 होगा। यानी कि कह सकते हैं कि W प्लस जेड, यानी कि ये ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, इसलिए प्रूव कि ए ओ बी इज ए लाइन, क्या एक रेखा है। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है भाई, जितना कठिन सोचते हो कि मैथ इतना कठिन है भाई। मैथ से कोई सब्जेक्ट मतलब कहेंगे कि कठिन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन आपको मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बस समझ समझ गए तो भाई कर लेंगे, उसको याद करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। और आपका यहाँ पर चार क्वेश्चन हो गया, अब दो क्वेश्चन बच रहा है, तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप अगर दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे, आपको किस तरीके से दिखाएंगे तो आप अपने से करिएगा। ठीक है, आपको नहीं अगर तो भाई ये तो चार क्वेश्चन में ना, दो क्वेश्चन का अलग से बना दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन आपको कह रहा हूँ कि चार क्वेश्चन तो 100% जितना बताया उसको आप एक बार रिविजन जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, आप सभी के लिए नमस्कार।